ओके सो हेलो देयर एंड वेलकम बैक अगेन। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये है फाइनल आउटपुट जो हम वेबसाइट बना रहे थे लास्ट 2 पार्ट से चैट जीपीटी का यूज़ करके, ठीक है। तो अगर आपने वो 2 पार्ट देखे नहीं है तो प्लीज़ जाके देख लेना, उसके ऊपर से आपको आइडिया आ जाएगा कि वेबसाइट हमने यहाँ तक कैसे बिल्ड की, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था कि चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस देके कैसे कोड को निकाला जाता है चैट जीपीटी को, ठीक है। और दूसरे पार्ट में फिर हमने चेक किया था कि जो चैट जीपीटी ने हमको कोड दिया था, उस कोड को हमने डिप्लॉय करके फिर चेक किया था कि वेबसाइट वर्क हो रही है क्या, वेबसाइट का पूरा लॉजिक जो है वो प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। और फिर ये जो फाइनल वीडियो है जिसके अंदर मैंने बात की थी कि मैं फाइनल वाले पार्ट में पूरा CSS यूज़ करके वेबसाइट को हो सकता है उतना मैं मेरे साइड से नेक्स्ट लेवल तक लेके जाऊँगा। तो ये है फाइनल लुक वेबसाइट का कि वेबसाइट कैसे दिखने वाली है करके। सो ये एक लैंडिंग पेज है कि आपने हालांकि स्टार्टिंग वाले वीडियोस में देखा नहीं होगा, लैंडिंग वीडियो मतलब लैंडिंग पेज का कुछ भी एक ऐसे डिसाइड नहीं हुआ था बनाने का। बट मैंने कुछ पीओसीज़ की सॉरी मैंने कुछ सीटीएफ की वेबसाइट्स को चेक किया। तो मुझे कुछ सब बोरिंग लगने लगा क्योंकि सब कॉमन था। सारे वेबसाइट में कुछ सॉलिड कलर यूज़ किए जा रहे थे और उनका लुक भी बहुत सिंपल था, मतलब जैसे होता है बहुत बहुत सिंपल था। तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ अलग करने का ट्राई करते हैं। तो मुझे कुछ ऐसे ऐसे कुछ अच्छा मिला नहीं। मैंने जितनी भी एजुकेशनल रिलेटेड वेबसाइट्स को स्क्रॉल किया, फिर थोड़ा बहुत मैंने अलग से वेबसाइट को ट्राई किया, अलग से कुछ डिफरेंट वेबसाइट को ट्राई किया जिसके अंदर से मुझे थोड़ी बहुत आइडिया मिली। बट उनका कोड बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था। तो फिर मैंने ट्राई किया थोड़ा बहुत आइडिया लेके कुछ बनाओ करके, बट मेरे से स्टार्टिंग में सच कहूँ तो नहीं हो रहा था, इसलिए इसको इतना टाइम लगा वीडियो को बनने में। क्योंकि ये जो मैं कोड जितना भी मैंने ट्राई किया इसको मैंने खुद मैन्युअली टाइप किया है और इसको मैं मतलब इसको रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम गया। क्योंकि ये ऐसे समझ लो मैंने इसका यूआई कम से कम 2 से 3 बार चेंज किया, इसकी जो डिज़ाइन है वो 2 से 3 बार चेंज किए। अलग-अलग थी, मैंने उसका वीडियो बनाया नहीं, हालाँकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और मैं रात को आके थोड़ा लेट-लेट तक काम करता था। तो ऐसा समझ लो उसके बाद फिर रिकॉर्ड करके क्या ही रखूँ करके, इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करता था। फिर मैं सोचा कि फाइनल आउटपुट ही आपको दिखा देंगे करके। तो फिर सीन ऐसा है कि फिर इसको डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया इसकी वजह से। तो अभी ये जो मैंने है ये भी किसी और वेबसाइट को ट्राई करा था, सोच रहा था। फिर मैंने सोचा कि ये काम करते हैं, खुद का कुछ तो एक लॉजिक बिल्ड करते हैं, अच्छा खासा डिज़ाइन बनाते हैं, फिर चालू कर देते हैं बनाना करके। तो फिर सोचते समझते डिज़ाइन बनाते-बनाते ये एक फाइनल जो व्यू मैंने सोचा है, वो बना दिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो ये मेरे वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ कि कितना स्मूथली वर्क कर रहा है ये। ओके, इंटरनेट की वजह से इशू है, ठीक है, इंटरनेट इशू है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक और बार ट्राई करते हैं, ठीक है। वो इनक्रिप्शन टाइपिंग जो इफेक्ट आपको शायद से यहाँ पर वो थोड़ा लैग करके दिख रहा होगा, बट कोई नहीं, मैंने उसको अच्छे से बनाया करके। वो इंटरनेट इशू की वजह से है, मैंने अपना ऐसे रूम का डोर बंद करके रखा ना, तो वाईफाई की कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग आ नहीं रही है, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये पॉपअप बटन बार बार उछलते रहता है, ये भी एक अच्छा लुक देता है वेबसाइट का। और जो पीछे मैंने एक इमेज यूज़ की है, ये हालांकि एक ऐसा समझ लो कौन सी तो पिक्चर की है, आयन द जाइंट आयन रोबोट करके। अगर आपने पिक्चर देखी होगी नहीं देखी होगी, तो मैंने भी ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था, मैं जस्ट स्क्रॉल कर रहा था कुछ क्या वैसे मॉडर्न एआई टाइप या रोबोटिक टाइप व्यू दे सकूँ करके। क्योंकि सीटीएफ वेबसाइट है तो थोड़ा बहुत कैसे स्किल्स प्रोग्राम एआई ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो वही ट्राई कर रहा था, तो उसमें मुझे ये वॉलपेपर मिला, एक पिक्चर के वॉलपेपर थे, तो मैंने उठा के डाल दिया। और फिर ये फाइनल लुक जब मुझे जैसे दिखा, लिटरली बोल रहा हूँ मैं भी एकदम शॉक हो गया था, बहुत तगड़ा बन चुका था पेज। तो ये देख सकते हो एक बार फिर से आप। ओके, ये टाइपिंग इफेक्ट ये जो भी आ रहा है, वेलकम टू इनक्रिप्शन सिक्योरिटी, क्रैक द कोड कैप्चर द फ्लैग इनक्रिप्शन इज वेटिंग, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। और ये है अपना लॉगिन पेज। अभी लॉगिन के पेज के ऊपर भी मैंने अलग अलग डिसाइड किया था। जैसे स्टार्टिंग में मैंने क्या सोचा था, जो एक पॉपअप बॉक्स होता है ऐसे, जैसे अभी इसमें पॉपअप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि एक पॉपअप बॉक्स होगा, जैसे मैं अगर इसके ऊपर माउस इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो ये थोड़ा बहुत ऐसे पॉपअप होके आ जाएगा ऊपर। और फिर ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे। तो फिर मैं ऐसे करते करते थोड़ा फिर इसके अंदर सोचा कि मैंने पहले सॉरी ग्रेडियंट कलर का यूज़ किया था। होप्स आपको ग्रेडियंट कलर के बारे में आइडिया होगा। तो वेबसाइट उसमें भी कूल लग रही थी, बट मुझे इसको ट्रांसपेरेंट बनाना था। तो जब मैंने इसको इसमें ट्रांसपेरेंट बनाया तो वो थोड़ा बहुत अलग लगने लगा, मतलब इतना मैच नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा इसके पीछे भी इमेज ऐड करके देते हैं। और तो सेम वॉलपेपर है, अलग अलग मतलब पिक्चर का, सेम पिक्चर का अलग अलग वॉलपेपर है। तो मैंने ये इसमें ऐड कर दिया, तो ये भी फुल एकदम तगड़ा लगने लग गया। तो देख सकते हो आप, लुक तो एंजॉय कर ही रहे हो। फिर ये एक रजिस्ट्रेशन पेज वाला है, ये भी देख लो आप। मतलब वॉलपेपर एकदम सही से सेट हो चुका है और ये जो ट्रांसपेरेंट कार्ड है वो भी एकदम सही से आके बैठ चुका है। ब्लर हो रहा है, देखो आप इतना पार्ट करेक्ट जो ब्लर हो रहा है। और ये ओके, तो ये बटन देखो, ये पॉपअप बटन हो रहा है, जैसे मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो बटन थोड़ा बहुत ऊपर लिख के आ रहा है। और यह लॉगिन वाला भी सेम है, ठीक है, ओके। तो अभी लास्ट वीडियो में जैसे हमने कुछ डिफ़ॉल्ट क्रीडेंशियल्स बनाए थे, इसमें भी हम सेम एक डिफ़ॉल्ट क्रीडेंशियल्स को बना देते हैं, ठीक है। और पासवर्ड में एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट कर देता हूँ मैं।
ओके, सो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट कर दिए। अभी रजिस्टर कर देते हैं यूज़र को, ठीक है? ओके, सो यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। अभी अभी आप यहाँ पर कहोगे कि ये वाले पेज को क्यों डिज़ाइन नहीं किया? जैसे मान लो अभी मैंने इस पेज को डिज़ाइन जानबूझ के नहीं किया क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है जो वो मैं हैंडल करने वाला हूँ। जैसे मान लो एक एडमिन हैंडल करने वाला है इस पेज को, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे इतना फ़ोकस नहीं रखते हैं, बाकी पेज पे फ़ोकस रखते हैं क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन पेज है जो एडमिन हैंडल करने वाला है, सो एडमिन मतलब मैं ही रहूँगा, तो मुझे कुछ इतना ऐसा जो उसकी दिक्कत नहीं होने वाली। और बाकी मतलब इसको एडमिन को देने का एक्सेस इसलिए है क्योंकि देखो मान लो अभी आप स्टूडेंट हो, अब अगर आप एनरोल करते हो तो आपका डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स इस डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा। बट अगर आप कोई स्ट्रेंजर हो, मान लो कॉलेज का ही बंदा है बट उसने एनरोल नहीं किया है और वो ऐसा हो सकता है कि उसको नॉलेज हो या वो पूरी सीटीएफ को ख़राब कर दे, या हो सकता है उसको नॉलेज हो पहले से सीटीएफ की लेवल का, जिसके लिए नहीं है एक्चुअली सीटीएफ लेवल नहीं है, मैंने ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की है, बट ऐसा कोई बंदा हो सकता है ना रैंडम बंदा, जिसको आइडिया हो और वो सीटीएफ को ख़राब कर दे, या हो सकता है वो प्राइज़ अर्न करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो ऐसी दिक्कतें ना हो इसलिए मैंने रजिस्टर्ड यूज़र को ही, मतलब जो बंदे एनरोल करेंगे उन्हीं को रजिस्टर करूँगा बाय डिफ़ॉल्ट। मैं खुद इसके एंट्रीज़ डालूँगा वन बाय वन, और डेटाबेस में एंट्री जैसी हो जाएँगी फिर उनको मैं मेल के थ्रू उनको अपने क्रेडेंशियल्स भेज दूँगा कि तुम्हारे ये क्रेडेंशियल्स हैं करके, हो जाएगा जो भी है करके। तो अभी इसको एडमिन देने का एक्सेस यही था कि जो बंदे एनरोल नहीं कर रहे उनका डेटाबेस में रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा, ठीक है? और ये जो रजिस्ट्रेशन पेज है इसको अभी मैंने सिंपल रखा है रजिस्ट्रेशन, बट इसका बाद में मैं एक चंक्ड वैल्यू में चेंज कर दूँगा सारी वैल्यू, जिससे वो अगर फर्स्ट विज़ करते या कुछ ऐसे हरकतें करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि सीटीएफ पे ज़ाहिर-सी बात है बच्चे कुछ ना कुछ हरकतें करेंगे, तो मैं इसको इसलिए बाद में चेंज कर दूँगा, ठीक है? तो ये अभी जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे सिंपल ऐसा रख रहा हूँ, बाद में इसको मैं चेंज कर दूँगा। अब फिर से आते हैं लॉगिन पेज पे, अभी जो हमने यूज़र बनाया था उससे अभी हम लॉगिन करते हैं, ठीक है? ओके, सो जस्ट लॉगिन। ओके, सो अभी ये रहा अपना डैशबोर्ड, ये बार-बार आ रहा है, ठीक है, हटा देते हैं। ओके, सो ये अपना डैशबोर्ड है, एकदम बेसिक, एकदम। अभी इसके ऊपर मैंने काम नहीं किया, अभी काम क्यों नहीं किया है? अभी मैं इसके ऊपर ट्राई कर रहा था बहुत सारी चीज़ें डालने का, बट वो जैसे मैं कुछ डिज़ाइन इम्प्लीमेंट कर रहा था ना, तो बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, इसकी डिज़ाइन खराब हो रही थी या बीच-बीच में कोड खराब हो रहा था। मैं आई थिंक सो कल ही इसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो फिर से उसमें उसने दिक्कतें देना स्टार्ट कर दी थी लीडर बोर्ड में, जब मैं पास फ्लैग को सबमिट कर रहा था, तो वो फिर आगे जाके मुझे दिक्कतें दे रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इसकी जो भी डिज़ाइन है एकदम सिंपल रख देते हैं, जिससे मुझे ज़्यादा दिक्कतें ना हो करके, और ये डिज़ाइन भी इतनी बुरी नहीं है करके, ठीक है? इसमें भी आप देख सकते हो एक लीडर बोर्ड का अलग से सेक्शन है, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ये वाले सेक्शन पे पुश करता है। फिर चैलेंजेस वाला सेक्शन है जहाँ पर मैंने यहाँ पर चैलेंजेस ऐड करके रखे यूज़र के लिए। अभी ये वाला जो मैंने क्या बोलते हैं इसको, कार्ड है, इसको मैंने बड़ा रखा है, बट सोचूँगा बाद में इसको मैं छोटा कर दूँगा। तो एक में कुछ एक ही सॉरी, हाँ, 1 लाइन में कुछ 3 कार्ड्स आ जाएँगे, ऐसे मैंने कुछ सोचा है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो अभी तक इसकी डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हुई है। जस्ट बट एक मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना के ले लिया है। तो ये अपनी सारी चैलेंजेस है। मैंने कुछ 12 चैलेंजेस ऐड करके रखे हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो ओटीपी, यूज़र नेम, ब्रूट फोर्स वाला 2FA है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के 2 है, पार्ट ट्रैवर्सल, लॉग्ड मी इन, डबल पार्ट ट्रैवर्सल, ऐसे-ऐसे कुछ ओपन रिडायरेक्शन वाले मैंने ऐड करके रखे। अभी ये एक बेसिक लेवल के लिए है, जो यूज़र मतलब अभी मान लो आप आते ही स्टूडेंट है कि आते ही वो हैकर नहीं बनने वाला, ना ही वो पेन टेस्टिंग या बग बाउंटी एक्सपर्ट हो करके कि उसको सारी चीज़ें पता ही हो करके। और वो सारी कोड्स भी, मतलब सारे लैब भी बनाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था, अगर आपको सारे बग्स या इश्यूज़ पता होंगे तो। तो जितने बेसिक हो सकते हैं मैंने सारे बेसिक लैब बना के उसका मैंने अभी ऐसे स्ट्रक्चर और बना के अभी उनको खेलने देने वाला हूँ। जैसे ही वो क्रैक करेंगे चीज़ों को, तो उनको धीरे-धीरे पार्ट समझ में आ जाएगा कि वेब पेन टेस्टिंग कैसी होती है, ठीक है? बग बाउंटी कैसे की जाती है, तो वो धीरे-धीरे। अभी एक्सएसएस तो फेमस है इसलिए मैंने एक्सएसएस डाल दिया है। 2FA, ब्रूट फोर्स, ये सारी लॉगिन चीज़ की वल्नरेबिलिटीज़ है, इसलिए मैंने इनको ऐड किया है। अभी इसके अंदर जो डैशबोर्ड वाली वल्नरेबिलिटीज़ है, वो अभी जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे-वैसे बाद में ऐड कर देंगे। इसलिए बेसिक ये सारी मैंने बिफोर लॉगिन पेज वाली ही रखी है, ज़्यादा कुछ अंदर गया नहीं हूँ, ठीक है? उसके बाद ओके, सो यहाँ पर एक स्टैटिक ओवरव्यू है। अभी मान लो आपने, जैसे ये आपकी टीम है, तो अगर आपकी टीम जितने भी फ्लैग सॉल्व करती है, तो यहाँ पर वो टोटल चैलेंजेस जितने भी सॉल्व हो गए आपके, वो उसका रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा और आपने कितने पॉइंट्स अर्न किए, ठीक है? तो ये सारा हो गया एक टीम का ओवरव्यू। अभी जैसे मान लो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हमने जैसे स्टार्टिंग वाले वीडियो में ये कुछ 3 टीम बनाई थी, लिटिल जो भी है रैंडम टीम, ये तो मैं कल वीडियो बना रहा था इसमें ऐड कर दिया मैंने। तो अभी हमने जो बिंग बैक करके ऐड बनाया नया यूज़र, तो अभी तक आपने देखा होगा उसकी एंट्री नहीं पड़ी है क्योंकि अभी तक उसने एक भी लैब सॉल्व नहीं किया है। अभी फॉर एग्जांपल मान लो ये यूज़र है अपना, तो वो अगर उसको लैब सॉल्व करना है तो वो ये चैलेंजेस ओपन करेगा। ये चैलेंजेस ओपन हो चुका है, तो अगर मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, शायद से मैंने आपको दिखाया नहीं होगा कि मैंने लैब कैसे बनाया। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये इनक्रिप्शन सिक्योरिटी कंपनी, ये मैंने एक लैब बना के रखा है जिसके अंदर हमें क्या करना है, 1 मिनट देख लेता हूँ। ओके, तो इंस्पेक्ट करके हमें क्या करना है, पे अटेंशन ऑन
एनी अनयूजुअल पैटर्न्स और कैरेक्टर्स इन द पेज कंटेंट। ओके, पेज कंटेंट, ठीक है। तो ये अभी हमारा फर्स्ट पेज है, होम पेज शायद से। हाँ, ये अपना होम पेज है। ओके, यहाँ पर इमेज, ठीक है। और ये अबाउट पेज है। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे इनवैलिड कैरेक्टर्स ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है। और ये अपना कॉन्टैक्ट पर्स पेज है, यहाँ पर मैं डिटेल्स डाल के। ओके, देखो ये यहाँ पर फ्लैग सबमिट का एक एरर आ चुका है, हालांकि वो फ्लैग सबमिट हुआ नहीं, सेंड। ओके, इसका एक अलग रिक्वेस्ट जा रही है शायद से इसकी वजह से। हाँ, तो इसको भी मुझे अभी चेक करना पड़ेगा। देखो ऐसे छोटे मोटे एरर्स आ रहे हैं जो मुझे चेक करने हैं। ये फंक्शनलिटीज इशू है, ठीक है। अब ये तो है नहीं अपना करके, इसको बैक कर दे, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, पेज को व्यू करना है। ओ, ये क्या हो रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, व्यू पे सोर्स करते हैं, ठीक है। ये इसका पूरा सोर्स कोड है जिसको हम अभी चेक करेंगे एज ए स्टूडेंट। मतलब अगर वो कोई जो भी होगा, अगर वो इतना दिमाग लगाएगा तो उसको फ्लैग मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो होम पेज का था, इंडेक्स पेज का, इसके ऊपर तो कुछ मुझे मिला नहीं है। ये अबाउट वाले पेज के ऊपर मैं चेक कर रहा हूँ। अरे यार, तो अबाउट पेज का कोड, ओके। सो यहाँ पर देखो एक रैंडम वैल्यू कुछ भी एक नंबर टाइप है, इसको एक चेक करेंगे और कुछ मिल रहा है कि देखते हैं, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो देखो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मुझे पता है फ्लैग की वैल्यू इसी में होगी। सो मैं इसी को कॉपी करके एक काम करते हैं। जैसे अभी आप मान लो आप एक हो, एक स्टूडेंट हो, तो आपको पता ही नहीं कि ये फ्लैग की वैल्यू क्या है, बट आप इसको कुछ ऐसे समझ लो इनकोडिंग है, ये किसी टाइप की एक इनकोडिंग है करके। तो अगर आपको ये इनकोडिंग आइडेंटिफाई करनी है कि ये इनकोडिंग किससे की गई है, क्या की गई है, तो आप एक साइफर में, जैसे मैं यूज़ करता हूँ साइफर आइडेंटिफायर करके, आप भी यूज़ कर सकते हो। जो मतलब एक इनकोडिंग को आइडेंटिफाई करके वो आपको डिक्रिप्ट करके बता देगा कि ये कौन सी टाइप की इनकोडिंग है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसके अंदर ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एनालिस्ट के ऊपर, बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पर बता रहा है मुझे आस्की कोड है करके, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और फिर से एक बार प्रिंट कर देते हैं। एक मिनट, ठीक है। अभी डिक्रिप्ट कर देते हैं वैल्यू को। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर हेक्साडेसिमल से मैंने इसको इनकोड किया था और इसने अभी इसको डिक्रिप्ट करके हमें फ्लैग की वैल्यू दे दी है। तो कॉपी करते हैं और फिर कहा गया था अपना। ओके, तो ये डैशबोर्ड है, तो अभी इसके ऊपर हम फ्लैग को सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैग की वैल्यू है, आप देख सकते हो। और मैंने इसके ऊपर क्लिक किया सबमिट, तो आप देख सकते हो यहाँ पर फ्लैग सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और जो अपनी बिंग बैक करके है नया यूज़र ऐड हो चुका है, ठीक है। जो टीम है वो रजिस्टर हो चुकी है, उसके ने अपने फर्स्ट 5 पॉइंट्स अर्न कर चुका है, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा कि ये टीम सीधा 5 नंबर पे गई है, जो मतलब नंबर स्कोरिंग के हिसाब से वो रैंकिंग भी डिसाइड हो रही है। जैसे किंग कॉन्ग ने अभी तक सबसे ज़्यादा लैप सॉल्व किए तो उसका 35 है, रैंडम टीम का 10 है, और हमने जो अभी यूज़र क्रिएट किया था बिंग बैक, उसका 5 है, ठीक है। सो नीचे आते हैं और यहाँ पर भी आप स्टैटिक ओवरव्यू में देख सकते हो कि यूज़र ने फर्स्ट चैलेंज कंप्लीट कर चुका है और ये उसके अर्निंग पॉइंट्स हैं। तो अभी एक काम करते हैं, हम और एक ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पार्ट ट्रैवल्सल वाला, अभी इसका मैं डायरेक्ट आंसर सबमिट करूँगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। अभी इसके अंदर तो है नहीं इसका कोई भी वैल्यू, ठीक है। अभी मैं दूसरा एक चीज़ दिखा देता हूँ। अगर मान लो मैं इनवैलिड कैरेक्टर सबमिट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला, तो देखो इनकरेक्ट फ्लैग आ रहा है। और मान लो मैंने फर्स्ट वाला ही लैब सॉल्व किया है और मैं फिर से उसी की वैल्यू सबमिट करने जा रहा हूँ, तो क्या ऐड होगा, नहीं। यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड। अभी देखो ये सारी वैलिडेशन वाली चीज़ें हैं कि अगर बंदा सही से अगर वेबसाइट बना रहा है तो ये सारी चीज़ें वैलिड होनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि सेम लैब के बार बार पॉइंट काउंट होके वो ऐड होते जाए और प्लस में चले जाए। तो ये सारी चीज़ों को चेक कर, मतलब यही सारी चीज़ें मैं चेक कर रहा था इतने दिन से। तो वैलिडेशन अभी इसके अंदर भी आप देख सकते हो कुछ कुछ वैलिडेशन बचे, जैसे फ्लैग के अंदर का, सॉरी चैलेंज जो है अंदर के चैलेंजेस, इसमें भी कुछ मुझे दिक्कतें देने लगी, जैसे यहाँ पर अभी आई थी मुझे। तो इसका मुझे जो है रिक्वेस्ट जो फायर हो रही है उसको मुझे निकालनी पड़ेगी, जस्ट नॉर्मल ये बटन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं जब भी सेंड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये आगे जाके कुछ एक एरर पेज डिस्क्लोज कर दे। ओके, सो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पेज, तो ये वाले पेज को मुझे हाइड रखना पड़ेगा, क्योंकि सबमिट फॉर्म की वजह से हमारा जो भी फ्लैग है वो सबमिट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें का वैलिडेशन अभी भी मुझे करना पड़ेगा। तो ऑल ओवर ये सारी चीज़ें थी जो आपको होप सो पसंद आई होगी। एक बार मैं सारी चीज़ें बंद कर देता हूँ। ओके, और फिर से डैशबोर्ड के ऊपर चलते हैं। तो ये अपना डैशबोर्ड और ये अपना पूरा CTF का सेटअप, ठीक है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अभी एक काम करते हैं, इसको भी अभी देखो मैंने इसके अंदर एक लॉग आउट वाला बटन नहीं रखा है, क्योंकि देखो मैंने इसके अंदर एक टाइमर वाला सिस्टम मुझे ऐड करना है, जो अभी तक मैंने किया नहीं, मैं भूल जा रहा हूँ बार बार।
तो इसको ऐड करने का ऐसा सीन है, जैसे मान लो अगर एक बार यूज़र लॉगिन कर देता है, जैसे मैं कहता हूँ कि 2 बजे से लेके 6 बजे तक आपका जो भी ये सीटीएफ चलने वाला है, तो फॉर एग्जांपल अगर सारे यूज़र्स जितने भी सारे स्टूडेंट हैं अगर वो 2 बजे लॉगिन कर रहे हैं, तो वो लॉग आउट नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस जब तक उनका पूरा फ्लैग सबमिट नहीं हो जाते हैं। अगर जब वो सारे फ्लैग सबमिट हो जाते हैं तो वो बोल सकते हैं कि हमारा हो चुका है, और या जो यूज़र्स जिनका नहीं हो रहा है तो वो टाइम के बाद वो तो मैं लॉक ही कर दूँगा वेबसाइट को, सबमिशन सारे लॉक कर दूँगा, ठीक है? तो ये हो गया एक, ये एक चीज़ हो गई। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने लॉग आउट बटन नहीं दिया है कि मान लो अभी यूज़र ने लॉग आउट कर दिया और फिर से आके लॉगिन कर रहा है तो वो टाइम रीसेट ना हो जाए करके। तो वो सारी चीज़ें मुझे देखनी है करके, इसलिए मैंने इसको लॉग आउट का कुछ दिया नहीं है, या ये और अभी तक मैंने टाइमर भी नहीं डाला है इसके अंदर, बस यही एक चीज़ है। तो एक बार मैं इसको बैक बैक करते हैं, आप यहाँ से बैक जा सकते हो वैसे। ठीक है, अभी वेब डॉट सी पे चले जाते हैं। तो ये फिर से अभी अपना लैंडिंग पेज आ गया। अभी इस बार वो नहीं दिख रहा है कहाँ पर, आ गया, ठीक है। और ये लॉगिन पेज है, मैं एक बार आपको फॉरगेट पासवर्ड वाला पेज भी दिखा देता हूँ। सो इसका पीछे वाला पेज मैंने चेंज नहीं किया, ये शायद चेंज किया बट वो यहाँ पर अभी अप्लाई नहीं हुआ है। देखते हैं एक बार रिफ्रेश करके। हाँ देखो, मैंने चेंज किया बट वो अप्लाई नहीं हुआ था। है कुछ कुछ ग्लिच है इसमें, कोई बात नहीं, वो हो जाएंगी हार्ड कोड रिफ्रेश करने के बाद। तो ये अपना पूरा रीसेट पासवर्ड वाला पेज है। होप सो आपको इसके सारे बैकग्राउंड्स अच्छे लगे होंगे। अभी सिर्फ मुझे डैशबोर्ड पे काम करना है, जो मैं करूँगा अभी आने वाले टाइम पे। और इसकी जो सीटीएफ की, जैसे मैं कॉलेज में आके बात करने वाला है, सो कल सैटरडे है, तो कल मैं जाके पहले अपने कॉलेज में बात करूँगा, उनसे पूछूँगा कि मुझे ऐसा ऐसा सीटीएफ है जो मुझे लॉन्च करना है। बात देखते हैं कॉलेज वालों का क्या रिएक्शन होता है इसके ऊपर, उनका क्या डिसीजन है। अगर वो मुझे अलाउ करते सीटीएफ लॉन्च करने पे, तो मैं आपको ज़रूर एक शॉर्ट वीडियो बना के दिखाऊँगा कि मैं कैसे कॉलेज पे सीटीएफ लॉन्च करके कैसे क्या पूरी प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं दिखा दूँगा बाद में, ठीक है? बस मुझे एक बार कॉलेज वालों की तरफ से एक एक्सेप्टेंस ही कुछ मिल जाए करके कि हाँ, तुम कर सकते हो। उसके आगे की प्रोसेस भी मैं डाल दूँगा एक-एक वीडियो बना के, ठीक है? तो अब तक के लिए आपको ये इतना पार्ट अच्छा लगा होगा, ठीक है? मैंने एक एडमिन वाला पेज भी बना के रखा है जिसके ऊपर हम सारी अ, डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये करके एक एडमिन वाला पेज भी बना के रखा है मैंने। ओके, नथिंग एडमिन लॉगिन, एडमिन एडमिन लॉगिन तो मैं हुई, ठीक है। ठीक है, ओके, सो अभी अभी तक देख सकते हो ये लास्ट वाला रिकॉर्ड है। अभी इसको मुझे डेटा को सारा निकालना पड़ेगा, सारा फ्लश करना पड़ेगा। तो ये मान लो ये टीम ने, देखो लाइन वाइज आ रही है, ये टीम ने पहले 3 फ्लैग सबमिट किए, इसके बाद ये वाली टीम ने फ्लैग सबमिट किए, और ये वाले जिसने जितने फ्लैग सबमिट किया, अभी उसका मैं टाइम रिकॉर्ड भी रख रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि मान लो अभी सारी टीम से, मतलब 2-3 टीम मेरे पास ऐसे है जिन्होंने सारे फ्लैग सबमिट किए, तो उनको जो रिवॉर्ड देना है वो किस बेसिस पे देना है, उनकी जो रैंकिंग डिसाइड करनी है वो किस बेसिस पे करनी है, तो वो मैं टाइम के बेसिस पे करूँगा कि जैसे फर्स्ट फ्लैग को इनमें से किसने कितना टाइम लिया था, फिर लास्ट फ्लैग को उन्होंने कितना टाइम लिया था करके, ठीक है। अगर लास्ट फ्लैग किसी एक टीम का अगर जल्दी होता है बाकी दूसरी टीम से, तो उसकी रैंकिंग उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा, ठीक है। टोटल काउंट कितना आपने लिया कि फ्लैग सॉल्व करने में, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैं रैंकिंग रखने वाला, इसलिए मैंने टाइम सबमिशन का एक रिकॉर्ड इसमें डाल के रखा है। अभी इसमें भूल गया मैं पॉइंट वाला डालने के लिए, तो वो मैं देख लूँगा आगे। इसमें इतने कोई ऐसे नेसेसरी नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने अभी तक ऐड नहीं किया, बट मैं करूँगा अगर बाद में मुझे ऐसा लगा कि करना चाहिए करके, ठीक है। तो होप सो अभी तक आपने जो मेरे साथ देखा वो सब आपको एंजॉय किया होगा आपने। एक सीटीएफ हमने पूरे वेबसाइट चैट जीपीटी का यूज़ करके की है, यूआई को छोड़ के, यूआई वाला तो मेरी मेहनत है। तो बट फिर भी आपको इतना सारा पार्ट जो आपने देखा वो अच्छा लगा होगा। तो आगे बने रहना, अगर आपको आप आगे के अपडेट्स देखने हैं, सीटीएफ मैंने लॉन्च किया, कैसे किया, जो भी है, जो भी आगे होगा, ठीक है। उसी के साथ अगर आप बाकी चीज़ों में भी इंटरेस्ट है, अगर वेब पेन टेस्टिंग के रिलेटेड, बग बाउंटी के रिलेटेड, तो मैं नए-नए इश्यूज़ जो मैं सीखता हूँ डे लाइफ में, वो मैं एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देता हूँ करके, ठीक है। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो बेल आइकन वो ले लो, लाइक भी कर दिया करो, हो सकता है ये वीडियो थोड़े और लोगों में जो फैल जाए करके, उनको भी हेल्प हो जाए करके थोड़ी बहुत, अगर उनको लगती हो कि इसमें वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।